हेलो बच्चों, मैं डीएसजी सर अपना आकाश कोटा से लेके आया हूँ एसेशन और रीजन। और जो टॉपिक है एसेशन रीजन, जो इम्पोर्टेंट कुछ एसेशन रीजन सेलेक्ट करे हुए हैं और टॉपिक आपके सामने है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन। तो कुछ एसेशन रीजन इसके हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आता है यहाँ पर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड अकर्स इन रीनल कॉर्पसल। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ रीनल कॉर्पसल में होता है, बिल्कुल सही है। रक्त का परानिस्यंदन वृक्क की कणिकाओं में होता है। रीनल कॉर्पसल आप जानते हैं ग्लोमेरुलस और आपका जो वुमेन्स कैप्सूल है, दोनों मिलके बनाते हैं। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट राइट है, तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाता है। दूसरा कारण यहाँ पे लिख रहा है एसर्शन रीजन क्या हो रहा है कि रक्त को वृक्क की कणिकाएं इतनी अच्छी तरह से निस्यंदित करती हैं कि रक्त कोशिकाओं को छोड़कर प्लाज्मा के सभी घटक वुमेन संपुट में क्या कर जाते हैं, ल्यूमेन से गुजरते हैं। अंग्रेजी में ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली इन द रीनल कॉर्पसल that except the blood cells all constituent of the plasma pass into the lumen of the Bowman's capsule। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो बड़े प्रोटीन होते हैं उनका फिल्ट्रेशन नहीं होता है, ओके। आरबीसीज का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, बड़े प्रोटीन्स का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट बच्चों क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि असर्शन राइट है लेकिन रीजन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखते हैं क्या है वहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर वासा रेक्टा एंड हेनरीज लूप प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलैरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है ना, आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर ये हेनरीज लूप है, ये हेनरीज लूप आता है और हेनरीज लूप के साथ में एक और लूप जो फॉर्म होता है बच्चों, वो आपका लूप होता है कौन सा, वासा रेक्टा का। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये आपका फ्लो आ रहा है फ्लूइड का, ये आपका फ्लूइड आ रहा है। ये वाले पार्ट में बेटे ब्लड आ रहा है, रक्त आ रहा है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो ये ब्लड आ रहा है बेटे, आपने पढ़ा हुआ है कहाँ पे किसका एक्सचेंज होता है, कैसे होता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि यहाँ से क्या निकल के आएगा बाहर बेटे, NaCl। क्या बाहर निकल के आता है, NaCl। और आपने ये भी पढ़ा है कि ये इसकी असेंडिंग आर्म है, ठीक है ना, ये भी इसकी असेंडिंग आर्म है। और दोनों असेंडिंग आर्म से बेटे यहाँ से निकल के कौन आता है, NaCl। कौन आता है, NaCl आता है। तो ये आपका क्या हुआ, वासा रेक्टा और हेनरीज लूप मेडुलरी काशी द्रव की उच्च प्रसन्नता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तो देखिए वासा रेक्टा से यहाँ पे NaCl और यहाँ पे हेनरीज लूप से NaCl, तो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अंतराकाशी द्रव में उच्च प्रसन्नता बना के रखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस फ्रॉम द 300 मिली ऑस्मोल टू 1200, ये भी राइट है। आपने पढ़ा है कि 300 से बढ़ के ये 600 से 900 और मैक्सिमम बेटे कितनी, 1200। तो ये बिल्कुल सही है कि आप जब कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर जाएंगे तो बाहर ऑस्मोलैरिटी क्या करती है बेटे, बढ़ती है। ठीक है ना, बढ़ती है, ये बढ़ती है। व्हेन वी मूव फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, हम वल्कुट से मध्याह्न क्षेत्र में जाते हैं तो परासरणता क्या करती है, बढ़ती है। किसके कारण बढ़ रही है, वासा रेक्टा और हेनरीज लूप के कारण बढ़ रही है। तो बेटे ये एक्सप्लेन हो रहा है, और जब एक्सप्लेन हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले उस पर चलता हूँ मैं। अब स्टेटमेंट पढ़िए, असर्शन क्या हुआ, फिल्ट्रेट गेट्स डाइल्यूटेड एज इट मूव्स अपवर्ड इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, आप फटाफट क्या करेंगे, हेनरीज लूप बना लीजिए। ये हेनरीज लूप आपने बना लिया। बनाने के बाद आप वो स्टेटमेंट पढ़िए कि मूव्स अपवर्ड असेंडिंग लिम्ब। फिल्ट्रेट जो होता है असेंडिंग लिम्ब में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो फिल्ट्रेट जो होता है वो डाइल्यूट होता है। यहाँ पे लिखा है फिल्ट्रेट्स गेट डाइल्यूटेड, यानी कि आरोही भुजा में ठीक है ना, आरोही भुजा में ऊपर की ओर बढ़ने से निस्यंदन क्या हो रहा है, तनु हो रहा है। आपने पढ़ा है कि यहाँ से निकल कर कौन आएगा, NaCl। यहाँ से निकल के कौन आएगा, NaCl। यहाँ से निकल कर कौन आएगा, NaCl। तो ये NaCl कहाँ से निकल रहा है, इस फिल्ट्रेट से ही तो निकल रहा है, इस निस्यंदन से तो निकल रहा है। और जब इससे निकल रहा है तो बेटे जब NaCl माइनस हो रहा है तो इसमें ये जो भी यहाँ पे फिल्ट्रेट है वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, वो भी क्या होगा, डाइल्यूट होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो गया। अब कारण देखिए क्या बोल रहा है, असेंडिंग लिप ऑफ लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर but allow the transport of electrolytes activity or
एक्टिवली और पैसिवली। स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। आपने पढ़ा है कि हेनलेस लूप के लोअर पार्ट में जो ये सोडियम आ रहा है ये कैसे आएगा, पैसिवली। ये कैसे आएगा, पैसिवली आएगा। पैसिवली यानी कि विद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा, हाई से लो में चला आएगा। अब जब हाई से लो में आ रहा है तो एक टाइम आएगा कि MIF में, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, NaCl क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब आ रहा है तो यहाँ से भी निकलेगा ये, तो ये क्या हो रहा है, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, और जाएगा तो कैसे जाएगा, एक्टिवली जाएगा, ATP को यूज़ करके जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बेटे कैसा हुआ, ये स्टेटमेंट भी कैसा हुआ, बिल्कुल सही हुआ। आरोही भुजा में जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के परिवहन के लिए सक्रिय, यानी ऊपर वाला भाग, और पैसिवली यानी निष्क्रिय वाला, नीचे वाला भाग, इसके लिए कैसे होती है, निष्क्रिय रूप से होने देता है। तो ये बिल्कुल राइट है। तो जब दोनों, ये भी राइट है बेटे, ये भी राइट है, और ये इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर वुड बी फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। एसर्शन भी राइट है, रीज़न भी राइट है, और रीज़न जो है एसर्शन का कैसा है, परफेक्ट है, सही है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले AR की तरफ। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प करता है, मेंटेन करता है किसको बेटे, ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्रतिधारा क्रियाविधि मध्यांश अंतरकाशीय द्रव की प्रासंगिकता को क्या करते हैं, बनाए रखने में सहायता करते हैं। बिल्कुल राइट है। तो बेटा ये स्टेटमेंट असर्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अब क्या आ रहा है, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इज सेम, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इज सेम इन टू लिम्स बेटे। फिर से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म में फिर से ये क्या ले लिया, हेनलीस लूप ले लिया, ये हेनलीस लूप ले लिया। ये इसकी आर्म आ गई कौन सी, डिसेंडिंग आर्म, ये इसकी आर्म आ गई कौन सी, असेंडिंग आर्म, ठीक है ना, ये असेंडिंग आर्म आ गई। अब वो दूसरा सिस्टम देखिए, दूसरा देखिए, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इज इन सेम टू लिम्स, एक इसकी ये लिम्ब है, एक ये लिम्ब है। यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेट जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ, और इस वाले आर्म में बेटे फिल्ट्रेट मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ, मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ। तो ये तभी तो नाम बना प्रतिधारा, काउंटर करंट। एक ही लिम्ब में, एक ही ट्यूब में जो फ्लो है फ्लूइड का वो कैसा है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है। तो ये स्टेटमेंट बेटे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। इसी तरह हिंदी में निस्यंद्र प्रवाह हेनलेस लूप की दो भुजाओं में समान होता है, समान नहीं होता है बेटे। कैसा होता है, विपरीत दिशा में होता है। आपके सामने है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ये नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो ये विपरीत दिशा में होगा, कभी भी एक दिशा में नहीं होगा। ठीक है ना। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। अगला असर्शन चलता हूँ मैं, ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर चेक द रास। ठीक है ना, रास मैकेनिज्म आपने पढ़ा हुआ है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है ना, आपने पढ़ा हुआ है। अब ANF कॉज वैसोडाइलेशन एंड देयर बाई डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, आपको मालूम है ANF जो आया था कहाँ से आया था बेटे, कहाँ से आया था, वॉल ऑफ एट्रिया बेटे। ठीक है ना, वॉल ऑफ एट्रिया, हार्ट के जो एट्रिया थे उसकी वॉल से क्या हुआ था, सिक्रेट हुआ था। हिंदी में बात करता हूँ तो ANF जो होता है बेटे, ANF जो होता है वो कहाँ से आता है, आलिंद की भित्ति से आता है, वहाँ से स्रावित होता है। और ये तब आता है जब BP कैसा होता है बेटे, ये BP क्या करने लगता है, सामान्य से क्या होने लगे, BP अधिक होने लगे, तो ANF क्या होता है, स्रावित होता है। तो ये स्टेटमेंट बेटे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ANF कॉज करता है वैसोडाइलेशन एंड देयर बाई डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। ANF जो बोल रहा है स्टेटमेंट कि ANF जो होता है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करता है, यानी कि प्रसार करता है। और जब डायलेट करेगा तो BP को क्या करवाएगा बेटे, BP को क्या करवाएगा, कम करवाएगा। BP को क्या करवाएगा, कम करवाएगा। तो बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है। वैसोडाइलेशन होगा वाहिनियों में, यहाँ हिंदी पहले देख लेते हैं। ANF रास पे नियंत्रक का काम करता है, बिल्कुल राइट है ये, ठीक है ना, ये राइट है। ANF के कारण वाहिका विस्फारण होता है और इस तरह रक्तदाब क्या करता है, कम करता है। तो ANF का कार्य बेटे क्या होता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, उसका कार्य होता है कि वो BP को क्या करेगा, कम करता है, कम करके ऑप्टिमम पे रखता है, इष्टतम पे रखता है। ठीक है ना। आएगा कब ANF, ये याद रखना है आपको, ANF तब आएगा जब BP क्या करेगा, असामान्य रूप से क्या करेगा, बढ़ेगा। ये रक्तवाहिनियों में प्रसार कर देगा और ब्लड प्रेशर को क्या कर देगा बेटे, कम कर देगा। ठीक है ना। तो आपका असर्शन भी राइट है यहाँ पर, ठीक है ना, असर्शन भी राइट है।
ये चेक कर रहा है रास को, और ये कॉज कर रहा है क्या बेटे, वैसो डायलेशन। क्या कर रहा है, वैसो डायलेशन, यानी रक्त वाहिनियों में क्या कर रहा है, फैलाव कर रहा है। फैलाव करेगा तो रक्त जो होगा बेटे, रक्तदाब जो होगा वो क्या करवा देगा, कम करके इष्टतम पे यानी कि ऑप्टिमम पे क्या कर देगा, सेट कर देगा। तो अब देखिए एक्टॉन जो है, बिकॉज एएनएफ कॉज वैसो डायलेशन, ठीक है ना, देयर बाई डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है बच्चे, तो आंसर फिर से क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले पे चलते हैं हम लोग। ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस, okay, assertion, during hemodialysis nitrogenous waste diffuse from blood into dialysing fluid across the cellophane membrane following the concentration gradient। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, हीमोडायलिसिस के दौरान नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट सांद्रण प्रवणता के बाद सेलोफेन झिल्ली में रक्त से अपोहन द्रव्य में क्या करता है, फैलता है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो जाता है। रीज़न देखते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है हैज़ सेम कंपोजिशन एज डेट ऑफ द प्लाज्मा बट इट लैक्स इन नाइट्रोजिनस वेस्ट, इट लैक्स इन नाइट्रोजिनस वेस्ट। अपोहन द्रव्य में प्लाज्मा के समान संरचना होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन युक्त जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो नहीं होते हैं। बिल्कुल राइट है, क्योंकि इस जो हमारा रक्त है बेटे, रक्त हीमोडायलिसिस में आपने पढ़ा है, रक्त जाता है किस में है, आर्टिफिशियल किडनी में, ठीक है ना, कृत्रिम रक्त में जाता है, वो सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी होती है। और रक्त जो होता है रक्त में, और जिसमें ये सेलोफेन मेम्ब्रेन डूबी होती हैं, ठीक है ना, वो प्लाज्मा जैसा द्रव होता है, सिर्फ उसमें बिल्कुल रक्त जैसा होता है, लेकिन उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट या नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं। तो होगा क्या, रक्त में है और उसमें नहीं होते हैं, तो क्या होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होंगे, चले जाएंगे। कौन बेटे, नाइट्रोजनी पदार्थ जो अपशिष्ट हैं, ठीक है ना, वो उसमें चले जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आपने लिखा, ठीक है। तो डायलिजिंग फ्लूइड हैज़ सेम कंपोजिशन, फिर से देख लीजिए, बट इट लैक्स द नाइट्रोजनस वेस्ट, सही है। यहाँ पर अपोहन द्रव्य में प्लाज्मा के समान संरचना होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दोनों स्टेटमेंट एक बार फिर से देख लीजिए कि हीमोडायलिसिस में नाइट्रोजनस वेस्ट क्या कर जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं बेटे, फ्रॉम ब्लड इनटू डायलिजिंग फ्लूइड अक्रॉस द, क्यों, क्योंकि वहाँ पर फिर से सुन लीजिए कि जो ब्लड जिसको हम लोग डायलिसिस पे डाल रहे हैं उसमें क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। हिंदी में बात करता हूँ कि जो रक्त जिसका हम डायलिसिस, या हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर अपोहन द्रव्य जो होगा उसमें बेटे क्या होंगे, नाइट्रोजनस पदार्थ जो होंगे नहीं होंगे, ठीक है ना, लेकिन रक्त में होंगे। तो रक्त से वो क्या होंगे बेटे, वो रक्त से चले जाएंगे उच्च सांद्रता से, किस में चले जाएंगे, निम्न सांद्रता की ओर आसानी से चले जाएंगे, और हमारा जो रक्त होगा वो मुक्त हो जाएगा किससे बेटे, रक्त मुक्त हो जाएगा किससे, नाइट्रोजनी पदार्थ से। तो ये और ये असर्शन भी राइट है, रीज़न भी राइट है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों, क्यों आपके सामने है कि ये तब फिल्टर करेगा, ये तब बेटे शुद्ध होगा रक्त जब क्या होगा, डायलिजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन जो होगा प्लाज्मा जैसा तो है, लेकिन क्या होगा, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट या नाइट्रोजनी उत्पाद जो होंगे उस अपोहन द्रव्य में नहीं होंगे। तो यहाँ पे फिर से जो आ जाता है, ठीक है ना, आंसर जो हो जाता है वो क्या होगा बेटे, यहाँ पर आंसर फिर से हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ड्यूरिंग डायलिसिस नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड डायफ्लूइड अक्रॉस द सेलोफेन मेम्ब्रेन फॉलोइंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना, ग्रेडियंट समझ रहे हैं, एक में है एक में नहीं है। तो किस में है, अपना जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ या नाइट्रोजनस वेस्ट जो उनको निकालना है वो ब्लड में तो है, लेकिन किस में नहीं है, वो किस में नहीं है, वो आपके डायलिजिंग फ्लूइड में नहीं है। तो वहाँ से निकलकर ब्लड से निकलकर वो किस में चले जाएंगे, आसानी से उसमें चले जाएंगे। तो एक्सप्लेन हो रहा है बेटे, तो आंसर इसका फिर से क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग, वासा रेक्टा इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इमर्जिंग फ्रॉम द एफरेंट आर्टरियोल एंड रन अलोंग द हेनलीज लोब। वासा रेक्टा के बारे में बोल रहा है कि वो नेटवर्क है, वासा रेक्टा अभिवाही धमनी से निकलने वाली केशिकाओं का एक जाल है। तो यहाँ पर जो वर्ड पहले ही गलत हो गया वो कौन सा हो गया, एफरेंट। कौन सा वर्ड आ गया बेटे, अभिवाही। कौन सा वर्ड आ गया, अभिवाही। ये दोनों गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, एफरेंट की जगह होना क्या चाहिए था, एफरेंट, ठीक है ना। एफरेंट जो होता है वो डिवाइड होके वासा रेक्टा बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट पहले क्या हो गया, गलत हो गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। फिर वो क्या कह रहे हैं कि वासा रेक्टा इज़ हाईली डेवलप्ड,
वासा रेक्टा इज हाईली डेवलप इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यहाँ पर ले रहा हूँ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की तुलना में वल्कुटी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा क्या होता है, अधिक विकसित होता है। तो बच्चों ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना। वासा रेक्टा जो होता है वो वेल डेवलप होता है किस में, जक्स्टा मेडुलरी में, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में कैसा होता है, वो डेवलप नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं होता है। और तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाते हैं बेटे, गलत हो जाते हैं। और जब दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 बेटे। आंसर क्या आ जाएगा, 4। दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो गए। तो आंसर क्या हो गया, 4 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर प्लीज़ देखिएगा, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर्स इन पीसीटी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना, ये यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पे हिंदी देखिए, गुच्छीय निस्यंदन में सोडियम का पुनः अवशोषण पीसीटी में, हेनलिस लूप में और आरोही भुजा में, हेनलिस लूप के आरोही भुजा और संग्रह नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट में होता है, ठीक है। एनसीईआरटी ने संग्रह नलिका में या कलेक्टिंग डक्ट में नहीं दिया है, लेकिन हायर स्टडीज़ करेंगे आप तो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो ऑप्शन राइट है बेटे, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाए तो आप कलेक्टिंग डक्ट पे राइट करेंगे तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, ये राइट हो जाता है बेटे। असर्शन कैसा हो जाता है, राइट हो जाता है। अब आ रहा है कि सोडियम इज ऑलवेज रीअब्जॉर्प्शन बाय पैसिव प्रोसेस इन पीसीटी, असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन जो होगा केवल आप पढ़ते हैं एक जगह, कहाँ पे, असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब में वहाँ पे आप, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में हो रहा है, ठीक है ना, तो आप बोल देते कि हाँ सोडियम का निष्क्रिय रूप से या पैसिवली क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है। उसके अलावा पीसीटी हो जाए, ठीक है ना, यहाँ पर या कलेक्टिंग डक्ट हो, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होगा वो एक्टिवली होता है बेटे, ठीक है ना। तो फिर से देखिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सेकंड वाला रॉन्ग हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। सोडियम का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है बेटे, एक्टिवली होता है। कैसा होगा, एक्टिवली होता है। पूरी फिजियोलॉजी में एक्टिवली ही सोडियम को आप एब्जॉर्ब कराते हैं। केवल कहाँ पे, असेंडिंग लिम्ब में, वो भी लोअर पार्ट में, ठीक है ना, वहाँ पे हम बोल देते हैं कि पैसिवली यहाँ पर क्या होगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी जहाँ पे भी सोडियम एब्जॉर्ब होगा, अवशोषण होगा, वो हमेशा कैसा होगा, एक्टिवली होगा, सक्रिय रूप से होगा। सोडियम का जो अवशोषण है वो कैसा होगा, सक्रिय रूप से होगा। तो एक स्टेटमेंट राइट है, एक गलत है बेटे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। प्लीज़ लिखिए, पहले भी आपके क्वेश्चन आया था तो कलेक्टिंग डक्ट में बच्चों ने रॉन्ग कर दिया था, रॉन्ग मत करिएगा। आंसर कलेक्टिंग डक्ट आता है तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन आप शो कर देंगे, ठीक है ना, हालांकि एनसीईआरटी में इसको नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन आ जाता है कि मैच्योरेशन इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आ रहा है कि मनुष्य में जो मैच्योरेशन या मुद्रण होता है वो परानुकंपी और अनुकंपी तंत्रिका, ठीक है ना, परानुकंपी और अनुकंपी दोनों बेटे बोल रहा है, परानुकंपी अनुकंपी तंत्रिका दोनों द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो असर्शन क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक। रीज़न देखते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रमोट्स द ब्लैडर एम्प्टिंग बाई स्टिमुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ मसल, ठीक है ना। हिंदी देखते हैं, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र मूत्राशय के चिकनी पेशी को, मूत्राशय की चिकनी पेशी को संकुचन के लिए उद्दीपक मूत्राशय को खाली करने के लिए बढ़ावा देता है। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो होगा वो मैच्योरेशन करेगा, ठीक है ना, मैच्योरेशन करता है, या हिंदी में लिखा है कि परानुकंपी जो होगा मूत्रण में सहायता करेगा। दूसरा पार्ट इसका क्या आ जाता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होगा वो प्रमोट करता है किसको, फिलिंग ऑफ द ब्लैडर बाय रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इन द ब्लैडर वॉल। वो बोल रहा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा किसको, फिलिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फिर यहाँ पे हिंदी देखते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मूत्राशय की भित्ति की चिकनी पेशियों को शीतलन से मूत्राशय को भरने में बढ़ावा देती है। ये भी राइट है, ये भी राइट है बेटे, दोनों स्टेटमेंट राइट है। और ये जो रीज़न है ये इसका पक्का रीज़न है, 100% ये एक्सप्लेन हो रहा है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो क्लियर एक्सप्लेनेशन है किसका बेटे, ए का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ।
An increase in the kidney size is observed with aging due to both increase in number and size of the nephron. हिंदी में बोल रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ वृक्क के आकार में वृद्धि, ठीक है ना, और नेफ्रॉन की संख्या और आकार में दोनों में वृद्धि कारण होती है, ठीक है ना, ये आ गया। तो बच्चों ये पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ किडनी का साइज़ कभी भी क्या नहीं होगा, वृक्क का साइज़ या आकार कभी भी नहीं बढ़ेगा बेटे, ठीक है ना, तो स्टेटमेंट गलत है। फिर वर्ड आ जाता है कि बोथ हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेसिया क्या होता है, जहाँ पे कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाए, सेल्स के नंबर बढ़ जाएं, नेफ्रॉन सेल है, नेफ्रॉन के नंबर्स बढ़ जाएं, उम्र बढ़ने के साथ में नेफ्रॉन्स के नंबर बढ़ जाएं बेटे, ठीक है ना, नंबर बढ़ गए तो वो क्या हो गया, हाइपरप्लेसिया। और हाइपरट्रॉफी क्या होता है कि आकार बढ़ जाए, साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, दोनों में फ़र्क है। प्लेसिया में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ कर रहे हैं, जबकि हाइपरट्रॉफी बेटे बताती है, हाइपरट्रॉफी बताती है कि सेल का साइज़ बड़ा हो जाए, तो ना तो हाइपरप्लेसिया होता है ना हाइपरट्रॉफी होती है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। तो बच्चों आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, 4 बेटे, आंसर क्या होगा, 4 है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो नेफ्रॉन की संख्या बच्चों कम होती है, उनकी फंक्शन जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है, संख्या नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। कोशिकाओं या सेल की नंबर्स बढ़ जाएं तो हाइपरप्लेसिया, और अगर बेटे हाइपरट्रॉफी में क्या हो गया, साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, किसी भी सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो हम बोलते हैं क्या हो गया, वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो गई, क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो ये दोनों शब्द मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है ना। और अगले एयर पे चलते हैं, क्या है कैसा है। कलेक्टिंग डक्ट प्ले important role in maintenance of pH and ionic equilibrium या बैलेंस ऑफ द बॉडी। स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। कलेक्टिंग डक्ट में आपने पढ़ा हुआ है, मान लेते ये कलेक्टिंग डक्ट है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे सिक्रीशन होता है किसका बेटे, पोटेशियम का, और यहाँ पे सिक्रीशन होता है किसका, हाइड्रोजन का। तो जहाँ पे आयंस का सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है बेटे वो किस में हेल्प करेगा, पीएच में, और आयनिक बैलेंस बना के रखेगा ही रखेगा। यहाँ पे सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट, ठीक है ना, इनटू द फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस इन कलेक्टिंग डक्ट। फिर से ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, कि सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड पोटेशियम आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, से इनटू द फिल्ट्रेट, ये बेटे कलेक्टिंग का पार्ट है, तो ये आपका यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट है, तो ये फिल्ट्रेट हो गया, टेक्स प्लेस इन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये कंडक्टिंग पार्ट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है पीएच और आयनिक बैलेंस को, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है किसका, पोटेशियम का और हाइड्रोजन का, किस में हो जाता है बेटे, फिल्ट्रेट में डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इसी वजह से क्या मेंटेन रहता है, पीएच और आयनिक क्या होता है, बैलेंस क्या होगा, मेंटेन रहता है। हिंदी देख लीजिए, संग्राहक नलिका के पीएच और आयनिक, संग्राहक नलिका रक्त के पीएच और आयनिक संतुलन बेटे, पीएच और आयनिक संतुलन, ठीक है ना, इनको क्या करके रख रखाव में एक भूमिका निभाता है, बिल्कुल राइट है। क्यों निभाता है, निस्यंदन में बेटे, यहाँ पर ये आ गया ना, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन आ गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आना चाहिए था चयनात्मक श्रवण बेटे, चयनात्मक श्रवण, ठीक है ना, यहाँ पे शब्द वो हो रहा है। तो चयनात्मक श्रवण जो होगा उसमें हाइड्रोजन और पोटेशियम आयनों का चयनात्मक स्राव, ठीक है ना, यहाँ निस्यंदन में से पोटेशियम और आयनों का चयनात्मक स्राव नेफ्रॉन के संग्राहक नलिका में होता है। तो ये भी राइट है बेटे, और ऊपर वाला भी राइट है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाता है 1। अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12वें नंबर पे आते हैं। ADH इज रिलीज फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस, ADH का बोल रहे हैं कि ADH एडिनोहाइपोफाइसिस से मोचित होता है। ADH जो होगा एडिनोहाइपोफाइसिस से मोचित नहीं होता है बेटे, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ADH जो होगा वो कहाँ से होगा बेटे, इट इज़ न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये स्टेटमेंट ऊपर वाला कैसा हो गया, ये गलत हो गया बेटे, ठीक है ना। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस पे रिलीज होगा, मोचित मतलब रिलीज होना, तो ये हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट ऑस्मोरिसेप्टर विच इनहिबिट्स द हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। ये ADH मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। शरीर में तरल पदार्थ की अत्यधिक हानि होने पर
ठीक है ना, अत्यधिक खाने पर पराशरण ग्राही को सक्रिय कर सकती है जो हाइपोथैलेमस को रोकती है। अगर आपको याद हो एडीएच मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था कि अगर जल का हानि हो जाए, बेटा जल का अगर लॉस हो रहा है तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ब्लड जो होगा वो हो जाएगा कैसा, हाइपर ऑस्मोलर। ब्लड कैसा हो जाएगा, हाइपर ऑस्मोलर ब्लड हो जाता है, ठीक है ना, उच्च पराशरणीय रक्त हो जाता है, हिंदी में अगर हम बात करें अति पराशरणीय हो जाता है। और जब ब्लड बेटे हाइपर ऑस्मोलर हो गया तो अब यहाँ पर ऑस्मो रिसेप्टर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑस्मो रिसेप्टर जो होंगे वो डिटेक्ट कर लेते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर जो होंगे वो क्या कर लेंगे, वो डिटेक्ट कर लेंगे, क्या डिटेक्ट कर लेंगे कि वो पहचान लेंगे कि जो ब्लड आ रहा है उसमें किसकी कमी है, वाटर की कमी है। जैसे ही पहचान करेंगे तो आपको याद होगा कि वो हाइपोथैलेमस को बेटे क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस में अगर आपको एक पार्ट याद आ रहा हो, कौन सा पार्ट है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस बेटा, पैरावेंट्रिकुलर नहीं होगा, वर्ड आएगा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस इसको क्या कर देगा वो बेटा, स्टिमुलेट कर देगा। पैरावेंट्रिकुलर नहीं होगा, कौन होगा, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट या प्रेरित कर देगा। और ये बेटे क्या करेगा, ये निकाल देगा कौन सा हार्मोन, एटीएच, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो संदमित नहीं करेगा, ठीक है ना, जो हाइपोथैलेमस को रोकेगा नहीं, उसको प्रेरित करेगा, उसको क्या करेगा, प्रेरित करेगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जब सारे, ठीक है ना, असर्शन रीजन दोनों रॉन्ग हो गए तो बेटे आंसर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिए, एडीएच रिलीज होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस से, पोस्टीरियर लोब, ठीक है ना, पश्च पिंड से आता है, पीयूष ग्रंथि के, ठीक है ना। दूसरा उसने बोला है कि अगर ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है ना, फ्लूइड का अगर बॉडी से, तो वो एक्टिवेट करेगा ऑस्मो रिसेप्टर को, जो इनिबिट करते हैं, इनिबिट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वो एक्टिवेट करेंगे हाइपोथैलेमस के कौन से पार्ट को बेटे, वो एक्टिवेट करते हैं किसको, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करते हैं। और जब ये एक्टिव होगा तभी यहाँ से क्या बेटे आ जाएगा, एडीएच आएगा। एडीएच घूमते हुए कलेक्टिंग डक्ट पे पहुँचेगा और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को, पुनः अब्सॉर्प्शन को क्या करेगा बेटे, बढ़ाता है, ठीक है ना। तो आप अपना एडीएच का जहाँ पे आपने रेगुलेशन लिखा हो, नियमन लिखा हो, तो अगर आपने पढ़ा है, क्लास लगाई है, तो आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएगा। अगला आ जाता है 13वां क्वेश्चन, रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्पिंटर कॉज द रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिथ्रल स्पिंटर जो होते हैं, ठीक है ना, वो रिलैक्स हो जाए तो रिलीज ऑफ स्किन होता है। सीएनएस पास द सेंसरी मैसेज to initiate the contraction of the smooth muscle of the bladder। हिंदी देखते हैं, मूत्र मार्ग अवरोधनी के शीतलन से मूत्र का निष्कासन हो जाता है। तो ये बेटे बिल्कुल राइट है, ठीक है ना, रिलैक्सेशन होगा तभी क्या होगा, यूरिन पास आउट होगा, ठीक है ना, यूरिन पास आउट होगा। दूसरा ध्यान से पढ़िए, सीएनएस मूत्राशय की चिकनी पेशी के संकुचन को शुरू करने के लिए संवेदी वर्ड आ गया बेटे, यहाँ पर संवेदी वर्ड आ गया, यहाँ पे सेंसरी आ गया, यही वर्ड गलत हो गया। सेंसरी की जगह वर्ड क्या होना चाहिए था, मोटर नर्व होना चाहिए था। क्या होता बेटे, ये मोटर नर्व होता। जब मोटर नर्व होता, ठीक है ना, तो ये प्रेरक संदेश जब होता तो ये राइट हो जाता। तो असर्शन सही है, रीज़न गलत हो गया, तो बच्चों आंसर क्या हो गया, 3। आंसर क्या हो जाता है, 3 आंसर हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बताया। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पर, ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। पहले हिंदी, मानव वर्ग प्रारंभिक निस्यंदन की तुलना में लगभग 4 गुना सांद्रित मूत्र को क्या उत्पादन करते हैं, बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा है कि अगर यहाँ पर ये मैं अगर एक सीधा सादा सा एक नेफ्रॉन ले लेता हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको, ये नेफ्रॉन मैंने लिया, तो यहाँ पे जो निस्यंदन हुआ था उस द्रव की परासरणता कितनी थी, 300, ठीक है ना। जब हेनलीस लूप के अंत में पहुँचा तो कितनी हुई बेटे, 1200। जब ये डीसीटी में आया बेटे, ये डीसीटी का भाग है, तो ये डीसीटी में जब आया तो ये हो गई कितनी, लगभग 100, ठीक है ना। और जब ये नीचे तक पहुंचा पॉइंट में तो बेटे ये फिर से कितनी हो गई, 1200। तो यूरिन का फॉर्मेशन तो यहीं बताओगे कि नहीं बताओगे, कलेक्टिंग डक्ट में ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर से देखिए यहाँ पर कि ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस नियरली 4 टाइम्स, तो यहाँ पे देखिए ये 3 टाइम्स है और ये 1200 4 टाइम्स है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो गया। तो यूरिन नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, ठीक है ना, अपने बॉडी फ्लूइड से लगभग कितने टाइम्स, 4 टाइम्स
ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को क्या करता है, पास आउट करवाता है। ठीक है ना, तो ये आपने बोला कि सर पहला स्टेटमेंट एक ऐसा हो गया हमारा, ये राइट हो गया। ठीक है, तो ये राइट हो जाता है यहाँ पे। अब दूसरा देखते हैं रीज़न, मेडुलरी इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम लूप ऑफ हेनली ओनली, यहाँ पे लिखा है ओनली। ठीक है ना, मेडुलरी अंतरकाशीय प्रवणता केवल हेनलीज, केवल वर्ड आ गया, बस यही गलत हो गया। हेनली लूप से जल के सरल मार्ग को सहायता करता है। ठीक है ना बेटे, केवल ये नहीं होगा, आपने पढ़ा है कि जल का निष्कासन यहाँ से भी होगा। ठीक है ना, आपने पढ़ा है जल का क्या होगा, यहाँ से भी होगा। वाटर बेटे रीएब्जॉर्ब, आपने पढ़ा है कि जल यहाँ से भी आएगा। ठीक है ना, जल यहाँ से भी आएगा। ठीक है, ये इसका डिसेंडिंग पार्ट है। और आपने पढ़ा है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर भी होगा। तो केवल ये यहाँ पर नहीं होगा बेटे, ये सब जगह, यहाँ पीसीटी में भी होगा। ठीक है ना, पीसीटी में भी होगा, ये यहाँ से डीसीटी में भी होगा। ठीक है, और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में भी होगा। तो बच्चों ये जो हो जाता है रॉन्ग हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। और असर्शन सही है, रीज़न रॉन्ग है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है बच्चों, 3। आंसर क्या हो जाता है, 3। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है, आशा है आपको समझ में आई होगी। अब आ जाता है यहाँ पे, तो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं, मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे और ये अपना कंप्लीट हो जाता है किसके बारे में, कुछ असर्शन रीजन जो इम्पॉर्टेंट लगे वो आपसे मैंने डिस्कस करे। ठीक है ना, और जल्दी ही दूसरे चैप्टर के असर्शन रीजन भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और जो सहायता करेंगे आपको आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।